हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक लेटेस्ट अपडेट। क्लास 9 सेशन 2020 से 21 के लिए आ गया है एक रिवाइज सिलेबस। अनाउंस कर दिया है सीबीएसई ने। फाइनली उनका सिलेबस इस सेशन के लिए क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं रिवाइज सिलेबस ऑफ साइंस। फर्स्ट है यूनिट नंबर 1, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। जितना भी पोर्शन मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये सभी पोर्शन आपके प्रीवियस सिलेबस से डिलीट हो गया है। मैंने इस वीडियो को कुछ इस तरीके से बनाया है, इसमें आपको शो किया हुआ है पुराने सिलेबस में ही रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट करके शो किया हुआ है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि पहले सिलेबस में क्या क्या था और अब क्या क्या नहीं है। तो देखिए यूनिट नंबर 1, मैटर, इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें डिलीट हो गई हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, characteristics, shape, volume, density, change of state, melting, absorption of heat, freezing, evaporation, condensation, sublimation। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से, और अब इन सबको डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक बचते हैं, नेचर ऑफ मैटर, ये डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पढ़ना है। तो देख लेते हैं एक बार कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। Nature of matter, elements, compound and mixture, heterogeneous and homogeneous mixture, colloids and suspensions, particle nature, basic units, atoms and molecules, law of constant proportions, atomic and molecular masses, mole concept, relationship of mole, structure of atoms, electrons, protons, neutrons, valency, chemical formula of common compound। तो ये सभी टॉपिक्स आपके आने वाले। अब है यूनिट 2, जिसमें हमारे बायोलॉजी के टॉपिक्स, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, cell membrane and cell wall, cell organelles and cell inclusions, chloroplast, mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus, chromosomes, basic structure, number, tissues, organs, organ system, organism, structure and function of animal and plant tissues। तो ये सभी आपको इस यूनिट में पढ़ना है। अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले टॉपिक में। ये पूरा ही आप देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ये पूरा टॉपिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरा ही टॉपिक डिलीट कर दिया गया, यानी पूरा ही चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। अब आपको इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अच्छा खासा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते थे, लेकिन अब बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार कौन से टॉपिक हैं जो डिलीट हुए हैं। Diversity of plants and animals, basic issues in scientific naming, basis of classification, hierarchy of categories, groups, major groups of plants, bacteria, thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms, major groups of animals, इनके salient features आते थे, non-chordates up to phyla and chordates up to classes। तो आप देख रहे हैं ये पूरा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत ही अच्छे टॉपिक थे, लेकिन समझने में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज भी रहते थे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होती हैं इनकी। क्लासिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है समझने में, पर ठीक है, आपके लिए अच्छा हो गया है, इजी हो गया है कि अब आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज में ये आएगा, और देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। Health and its failure, infectious and non-infectious diseases, their causes and manifestation, diseases caused by microbes, virus, bacteria and protozoa and their prevention, principles of treatment and prevention from pulse polio programs।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3, इसमें फिजिक्स के चैप्टर। यूनिट का नाम है मोशन, फोर्स एंड वर्क मोशन। तो चेक कर लेते हैं एक बार इसका सिलेबस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, velocity, uniform and non-uniform motion along a straight line, acceleration, distance, time and velocity time graph for uniform motion and uniformly accelerated motion, derivation of equations of motion by graphical method, elementary idea of uniform circular motion, force and Newton's law, force and motion, Newton's law of motion, action and reaction forces, inertia of body, inertia and mass, momentum, force and acceleration, elementary idea of conservation of momentum, gravitation, gravitation, universal law of gravitation, force of gravitation of earth, gravity, acceleration due to gravity, mass and weight, free fall। अब इसके बाद देख रहे हैं ये पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फ्लोटेशन का टॉपिक है। ये डिलीटेड पोर्शन है, ये पिछले साल तक आता था, अब इस साल आपके लिए नहीं आएगा। फ्लोटेशन में कौन कौन से टॉपिक है? थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बेयोंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पिछले साल तक, लेकिन इस साल ये आपको नहीं आ रहे हैं। अब इसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये आ रहा है। वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ तक आपके इसमें आ रहा है। इसके बाद जो टॉपिक है साउंड के, आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती थी, अल्ट्रासाउंड के बारे में आता था, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स आता था, नेचर ऑफ साउंड वेव्स आता था, सोनार, इको, ये सभी टॉपिक्स आते थे, लेकिन अब इस साल आपके लिए नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4, आवर एनवायरनमेंट, फिजिकल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबस्शन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर, movements of air and its role in bringing rains across India, air, water and soil pollution, holes in ozone layer and the probable damages, biogeochemical cycles in nature, water, oxygen, carbon and nitrogen। ये सभी टॉपिक्स आपके इस साल भी आ रहे हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 5, फूड प्रोडक्शन के बारे में, फूड के बारे में आप देख रहे हैं। ये पूरी ही यूनिट मैंने पिंक लाइन से हाईलाइट की हुई है, इट मीन्स कि पूरा ही यूनिट जो है इससे ये वाला सब कुछ डिलीट हो गया है। कौन कौन से टॉपिक हैं एक बार पढ़ लेते हैं। फूड प्रोडक्शन, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट यूज of fertilizers and manures, protection from pests and diseases, organic farming, ये सभी टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स की, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर थ्योरी में डिलीट हुआ है तो उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो भी डिलीट हुए होंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो डिलीट हुए हैं। खैर ये पूरी लिस्ट मैंने आपको प्रैक्टिकल्स की दिखा रखी है, वन बाय वन हम चेक करते हुए चलेंगे कौन से आ रहे हैं और कौन से डिलीटेड हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 में है प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम, a suspension of soil, chalk powder and fine sand in water, a colloidal solution of starch in water and egg albumin milk in water, and distinguish between these on the basis of transparency, filtration criterion, stability। ये पूरा टॉपिक है, पूरा एक प्रैक्टिकल है सॉल्यूशंस के ऊपर जो आपको इस साल आएगा। अब है प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, अ कंपाउंड यूजिंग आयरन फिलिंग्स इन सल्फर पाउडर एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दीज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, homogeneity and heterogeneity, behavior towards a magnet, behavior towards carbon disulfide as a solvent, effect of heat। तो आप देख रहे हैं मिक्सचर की प्रिपरेशन है, इसमें अलग अलग चीज़ों की। तो मिक्सचर बनवाते हैं बच्चों से लैब में, तो ये आपको इस साल भी करवाया जाएगा। अब इसके बाद है प्रैक्टिकल नंबर 3, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। आप देख रहे हैं ये मिक्सचर देते हैं बच्चों को सैंड, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, और कहते हैं कि इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कीजिए। बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है। ये
पिछले साल तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में था, लेकिन इस साल ये आपके प्रैक्टिकल्स की लिस्ट में से डिलीट हो गया है। तो क्वेश्चन तो जिसमें लिस्ट में जो प्रैक्टिकल नंबर 3 शो हो रहा है ये डिलीट है आपके इस साल के सिलेबस के लिए। प्रैक्टिकल नंबर 4, परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों से कराई जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर। सेकेंड है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन की, इसे एयर की प्रेजेंस में जलाकर बच्चों को दिखाया जाता है। जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशंस इन वाटर। ये प्रैक्टिकल आ रहा है आपका इस साल। अब है प्रैक्टिकल नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ स्टेन टेम्पररी माउंट्स ऑफ अनियन पील, ह्यूमन चीक सेल्स, to record observations and draw their label diagrams। यानी कि स्टेन टेम्पररी माउंट बनाते थे हम लोग ऑनियन पील की, ह्यूमन चीक सेल्स की। पिछले साल आता था और इस साल भी ये आएगा। प्रैक्टिकल नंबर 6 आप देख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज इन प्लांट, stripped, smooth and cardiac muscle fibers and nerve cells in animals from prepared slides। आपको इसमें प्रिपेयर्ड स्लाइड्स दिखाई जाती हैं और बच्चों को पहचान कराई जाती है जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब टिश्यूज कौन कौन से हैं। मसल फाइबर्स की भी बच्चों को पहचान कराई जाती है और इनके लेबल डायग्राम्स बनवाए जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आपको इस साल आ रहा है। अब है प्रैक्टिकल नंबर 7, डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आइस का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसमें डिटरमाइन करवाते थे, निकलवाते थे। आप देख रहे हैं कि ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है पिंक कलर से, इट मीन्स ये डिलीट हो गया है, इस साल आपके सिलेबस में ये नहीं आएगा। इसी के साथ ही प्रैक्टिकल नंबर 8 है, ये भी डिलीट हो गया है। इसमें क्या करवाना था? वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड से जुड़े हुए जो लॉज थे इनका वेरिफिकेशन करवाते हैं बच्चों से, इस साल ये नहीं आएगा, तो ये भी डिलीट हो गया है। प्रैक्टिकल नंबर 9, डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड की डेंसिटी को निकालना जो कि डेंसर हो किससे? वाटर से, बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर। स्प्रिंग बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर का यूज करके इसमें डेंसिटी निकालते हैं सॉलिड की। तो ये प्रैक्टिकल आपको इस साल आ रहा है। प्रैक्टिकल नंबर 10, एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द लॉस एंड वेट ऑफ अ सॉलिड when fully immersed in a tap water, strongly salty water with the weight of water displaced by it taking at least 2 different solids। ये प्रैक्टिकल भी आ रहा है। इसके बाद है प्रैक्टिकल नंबर 11 एंड 12, ये दोनों ही मैंने पिंक से हाईलाइट किए हुए हैं, इट मीन्स कि दोनों ही आपके इस साल सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं ये। प्रैक्टिकल नंबर 11 पे है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द पल्स प्रोपगेटेड थ्रू अ स्ट्रेच स्ट्रिंग स्लिंकी हेलिकल स्प्रिंग। स्पीड ऑफ पल्स प्रोपगेटेड जो होती हैं इनका डिटर्मिनेशन कराया जाता है स्प्रिंग की हेल्प से। प्रैक्टिकल नंबर 12 है स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पायरोगारा एगेरिकस, मॉस, फर्न्स, एंजियोस्पर्म प्लांट, आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ ग्रुप दे बिलोंग टू। ये दोनों ही प्रैक्टिकल्स डिलीट हो गए हैं। प्रैक्टिकल नंबर 13, observe the given pictures, charts, model of earthworm, cockroach, bonyfish and bird for each organism. Draw their picture and record one specific feature of its phylum, one adaptive feature with reference to its habitat। ये प्रैक्टिकल भी डिलीट हो गया है। Now number 14, verification of the law of conservation of mass in a chemical reaction। ये प्रैक्टिकल आपका इस साल आ रहा है। Next, practical number 15, study of external features of root, stem, leaf, flower of monocot and dicot plants। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल ये होता था मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स प्लांट्स के लिए। इसमें एक्सटर्नल फीचर्स हम लोग स्टडी करते थे किस किस चीज़ की? रूट की, स्टेम की, लीफ की एंड फ्लावर्स की। बच्चों को काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आता था, लेकिन इस साल ये
आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस साल आपको ये नहीं कराया जाएगा। इसी के साथ में बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट की। ये टॉपिक आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 4 आवर एनवायरनमेंट। फिजिकल रिसोर्सेज हैं इसमें, एयर, वाटर, सॉइल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबस्शन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर्स, movements of air and its role in bringing rains across India, air, water and soil pollution, holes in ozone layer and the probable damages, biogeochemical cycles in nature, water, oxygen, carbon, nitrogen। इन टॉपिक्स से जुड़े हुए आपको कुछ एक्टिविटीज दी जाएंगी, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, जिसके मार्क्स काउंट होंगे इंटरनल असेसमेंट में। इसका मतलब ये है कि ये आपको इंटरनली असेस किए जाएंगे ये वाले टॉपिक्स। ये आपको जब आपका मेन एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा, उसमें इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इन टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए और एक्टिविटीज के लिए जो आपको टीचर्स क्लास में दे सकती हैं, बट इनमें से कोई क्वेश्चन या टॉपिक एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये था आपका सिलेबस 9th क्लास। काफ़ी अच्छा हो गया आप लोगों के लिए। अराउंड 30% सिलेबस साइंस का गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है और अब तक क्लियर नहीं था कि क्या क्या सिलेबस आना है, क्या नहीं आना है। तो अब आपके सामने क्लियर हो गया है कि कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो बच्चों शुरू हो जाइए, जुट जाइए अपनी तैयारी में, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।